बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि 630 से पहले के एपिसोड्स कहाँ गए। तो अब से मैं सिर्फ नए नहीं पुराने चैप्टर्स को भी साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा ताकि किसी की भी कहानी अधूरी ना रहे। जुजुओफान, शुनशाओयू की आंखें चौड़ी हो गईं। वो पागल डीमन सच में मिस्टिकल हेवन सेक्ट के दरवाजे पर आ पहुंचा। तीनों लड़कियां सन्न रह गईं। चू चिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हान चानिंग ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। जूनियर सिस्टर, तुम्हारा वो लड़का कम से कम दिल वाला तो है। अकेले ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सामना कर रहा है। यही काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि वो वाकई तुमसे प्यार करता है। चू चिंग की मुस्कान और गहरी हो गई। मगर मुझे सिर्फ उसका आना नहीं, उसका जवाब भी चाहिए। मैं उसकी आंखों में देखकर सुनना चाहती हूँ। शुई रोहुआ ने एक हल्का सा आंसू भरा मुस्कान दी। जूनियर सिस्टर, जिस आदमी के दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार हो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं यकीन करती हूँ उसका जवाब वही होगा जिसकी तुमने चाहत की है। बस बहुत हुआ, शुआन शाओयू ने गुस्से से चिल्लाया। डिमोनिक कल्टीवेटर्स, वो हमेशा धोखेबाज होते हैं। क्या ऐसा घटिया इंसान जूनियर सिस्टर चिंगचेंग के लायक है? उसकी मीठी बातें बस तुम्हें बहका रही हैं। मैं उसे कभी चिंगचेंग के पास नहीं आने दूंगा। शोए रोहुआ ने थकी सी सांस छोड़ी। जूनियर ब्रदर, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम इतने पेटी और लालची कैसे हो गए? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। शुन शाओयू की आंखों में पागलपन झलक रहा था। बदला मैं नहीं, तुम हो। पहले तुम डिमोनिक कल्टीवेटर्स से नफरत करती थीं, अब तुम भी उसी राह पर चल पड़ी हो। मगर मैं नहीं बदलूंगा। मैं जूनियर सिस्टर को किसी डीमन के साथ गिरने नहीं दूंगा। हान चनिंग ने उस पागलपन को देखा और बस एक लंबी सांस ली। शोई रुओहुआ से बोली, छोड़ दो जूनियर सिस्टर। वो अब अपने इनर डीमंस का शिकार हो चुका है। वो अब किसी डिमोनिक कल्टीवेटर से भी बुरा बन चुका है। और उसका पिता, वो भी अपने बेटे की सनक में इतना अंधा हो गया है कि उसे भी ये पाप दिखाई नहीं देता। सच कहूँ तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट अब वो राइचियस सेक्ट नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। इसका अंदर से सड़ना शुरू हो चुका है। शोए रोहुआ की आंखें भीग गईं। यही तो मेरा घर था, मगर अब ये जगह राइचियस से ज़्यादा डिमोनिक लगती है। शुआन शाओयू ने हंसी उड़ाई। जूनियर सिस्टर चिंगचेंग, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं जुओफन को यूं ही जाने दूंगा? चू चिंगचेंग ने ठंडी हंसी दी। क्या तुम उसे कैद कर लोगे? वो जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट का सबसे कीमती शख्स है। हूफ। शुआन शाओयू की मुट्ठियां भिंच गईं। तुम उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं उसे घसीट कर लाऊंगा कुत्ते की तरह मेरे सामने रेंगता हुआ, और तभी तुम देखोगी कि असली विनर कौन है। गार्ड, यस यंग मास्टर। वो जुओफान अकेला आया है? नहीं, उसके साथ एक और है, कुई लांग। कुई लांग? शुआन शाओयू की आंखों में चमक आ गई। वही सीनियर सिस्टर च्यानिंग का करीबी। हाँ हाँ हाँ। उसने हान च्यानिंग की ओर देखा। सीनियर सिस्टर, तुम चिंग चेंग की लॉन्गिंग की तारीफ कर रही थी, मगर तुम्हारी अपनी कहानी क्या कम है? उस कुईलांग ने तो डबल ड्रैगन गैदरिंग में मेरे खिलाफ अपना मैच ही छोड़ दिया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब वो यहाँ आ गया है, अपनी मौत के मुंह में। रिलैक्स, मैं उसका शरीर तुम्हें दफनाने के लिए छोड़ दूंगा। हान चनिंग का बदन कांप गया, मगर उसके होठों पर एक हल्की सी थरथराती मुस्कान उभरी। तो वो अब भी मुझे याद करता है। 20 साल की ये सज़ा शायद बेकार नहीं गई। चूचिंग ने उसका हाथ थाम लिया। सीनियर सिस्टर, फिक्र मत करो, जुओफान यहाँ है, अब कुछ नहीं होगा। हन चानिंग थोड़ी आशंकित थी। वो सच में इतना ताकतवर है? क्या वो अकेले इस सेक्ट का सामना कर सकता है? चूचिंग की नज़रों में एक दृढ़ यकीन था। मैं उसे सबसे ज़्यादा जानती हूँ। जुओफान ने आज तक कोई लड़ाई नहीं हारी, और जब वो कहता है कि वो आएगा तो वो ज़रूर आता है। इस बार भी वो तैयार है। शोए रोहुआ ने सिर हिलाया। मैंने भी जोफान को देखा है। वो आम इंसान नहीं है। कोई लांग उसके साथ है तो वो ज़रूर बच जाएगा। हान चनिंग ने लंबी सांस ली। बस दुआ करती हूँ
ये जुओफान कोई चमत्कार कर सके। हूँ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बाहर एक खाली हवा में दरवाज़ा उभरा। एक डिसाइपल बाहर आया, प्रोफाउंड हेवन स्टेज का। वो सिर झुकाकर बोला, आदरणीय मेहमानों, सेक्ट लीडर आपको मेन हॉल में आमंत्रित कर रहे हैं। जुओफान ने एक भौं उठाई। तो ट्रैप बिछाया गया है, लेकिन हमें डर नहीं। हम खुद शेर की गुफा में आए हैं, दहाड़ने नहीं, दहशत फैलाने। जुओफान और कुइलांग ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका धन्यवाद जो आपने हमें अंदर तक लाया। डिसाइपल ने फिर झुककर सिर नवाया और उन्हें भीतर ले गया। रास्ते में कुइलांग ने धीरे से स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन से कहा, स्टुअर्ट जुओ, ये हमें बाहर नहीं रोक रहे। इसका मतलब साफ है, वो हमें अंदर ले जाकर सबूत मिटाना चाहते हैं, एक भी निशान नहीं छोड़ना चाहते। जुओफान ने हल्की मुस्कान दी और जवाब भेजा, बिल्कुल सही। उन्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उन लड़कियों के लिए। और अब जब उन्होंने खुद स्वागत किया है तो साफ है कि वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट की परवाह किए बिना हमें मिटा देना चाहते हैं। अब हमें भी कोई लिहाज नहीं रखना, मगर लड़कियों को पहले बचाना होगा। कुइलांग की आंखों में एक बिजली सी चमकी। हमें हर हाल में उन्हें हॉस्टेज बनने से रोकना होगा। कुछ ही देर में वे मिस्टिकल हेवन सेक्ट की चमचमाती मेन हॉल में पहुंचे। डिसाइपल ने उन्हें भीतर पहुंचाया। मुख्य सिंहासन पर बैठा था एक वृद्ध, कंकाल सा दुबला, मगर नज़रों में गहराई और आभा मंडल में डर। डिसाइपल झुककर बोला, सेक्ट लीडर, मान्य अतिथि आ पहुंचे हैं, हमें अकेला छोड़ दो। सेक्ट लीडर सुआन की भारी आवाज़ गूंजी। जैसे ही डिसाइपल बाहर गया, सेक्ट लीडर सुआन ने जुओफान की आंखों में घूरते हुए कहा, तो तुम हो जुओफान? जुओफान ने एक भौं उठाई। सेक्ट लीडर सुआन मुझे पहचानते हैं? वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। 10 साल पहले तियान्यू एम्पायर में मैंने चू चिंग चेंग को चुना था डबल ड्रैगन गैदरिंग की तैयारी के लिए, जबकि शेवुयुए ने तुम्हें चुना। मैंने समझा था कि उन्होंने तुम्हें चुनकर भारी कीमत चुकाई, मगर बाद में देखा तुम्हारा नाम तो पूरे वेस्टर्न लैंड्स में गूंज गया। अब लगता है शेवुयुए की निगाहें मुझसे कहीं अधिक तीखी थीं। जुओफान ने एक विनम्र मुस्कान दी। हा हा हा, सेक्ट लीडर श्वन का आदर है, मगर अंदर ही अंदर तुम ये एक्टिंग बंद भी करोगे बूढ़े? क्या डबल ड्रैगन गैदरिंग की तैयारी? तुमने चिंग चिंग को अपने बेटे के लिए चुना था, न कि किसी गैदरिंग के लिए। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हिपोक्रेट। जुओफान और कुइलांग दोनों ही अंदर से उसे घृणा से देख रहे थे। सेक्ट लीडर श्वन का चेहरा सपाट था, मगर आंखें तीखी थीं। मैं जानना चाहूँगा, वह ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें मेरी सेक्ट में आने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? जुओफान ने एक भौं ऊपर उठा दी। आवाज़ में व्यंग्य की हल्की धार थी। क्या सेक्ट लीडर ने सुना नहीं? चिंगचेंग और मैं तियान्यू से हैं। हम तब से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने उसे एक उत्तर देना बाकी रखा था जो मैं कभी दे न सका। डबल ड्रैगन गैदरिंग के दौरान मुझे एक बोध हुआ, और तभी मैंने वादा किया था कि आधे साल बाद मैं उसे जवाब देने आऊँगा। आज मैं वो वादा पूरा करने आया हूँ। सेक्ट लीडर श्वन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका स्वर और सख्त हो गया। क्या यह प्रेम है? जुओफान मुस्कराया और एक हल्का सा सिर हिलाया। ओह, सेक्ट लीडर कितने बुद्धिमान हैं। आप तो एक ही बार में समझ गए। बम! सेक्ट लीडर ने क्रोध में अपनी कुर्सी की बांह पर प्रहार किया और खड़े हो गए। जुओफान, तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के शिष्य हो। अगर किसी आधिकारिक कारण से आए होते तो मैं अवश्य चर्चा करता, मगर मेरी सेक्ट के नियम स्पष्ट हैं। हमारे शिष्य किसी भी दुष्ट पंथ, डेमोनिक सेक्ट के व्यक्ति से मेल जोल नहीं रख सकते, विशेषतः प्रेम संबंध। तुम ये सब कहकर मेरी सेक्ट का अपमान कर रहे हो। क्या ये सब हमें नीचा दिखाने के लिए है? रक्षक, पकड़ो इन्हें। हाँ महाराज। एक ही आदेश पर मुख्य कक्ष में चारों दिशाओं से प्रोफाउंड हेवन के शिष्य उमड़ पड़े, पर जुओफान का चेहरा अब भी शांत था। एक व्यंग्य भरी मुस्कान उसके होठों पर थी। क्या इस बूढ़े ने डबल ड्रैगन गैदरिंग के मेरे करतब नहीं सुने?
जब एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स मेरे सामने टिक नहीं सके, तब ये छोटे मोटे मोहरे क्या करेंगे? इतने सारे लोगों का अचानक आना, यह साफ दर्शा रहा था कि यह सब पूर्व नियोजित था। उद्देश्य जुओफैन को गिरफ्तार करना नहीं था, बल्कि उसे मारने के लिए मजबूर करना था। अगर जुओफान मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोगों को मार देता तो वो दुष्ट कहलाता, और फिर उसे मार देना पूरी तरह न्याय संगत हो जाता। यहाँ तक कि डबल ड्रैगन मैनर भी दखल नहीं देता। यह बुढ़ा तो हमें बर्बाद करने पर तुला है। पर जुओफान हिला तक नहीं, और कुई लांग ने उसे देखा। उसकी आंखों में सम्मान और यकीन था। स्टीवर्ट जुओ ने तो पहले ही सब भांप लिया था। अगर हमें इसकी भनक न होती तो हम अब तक तलवारें खींच चुके होते। जुओफान ने हाथ उठाया और आवाज दी, रुकिए सेक्ट लीडर श्वेन, आपको पहले से मालूम था हम क्यों आए हैं? फिर ये नाटक क्यों? चलिए खुलकर बात करते हैं, बिजनेस की बात। सेक्ट लीडर श्वेन की आंखें संकुचित हुईं, मगर उसने इशारा किया, सब चले जाएं। एक क्षण में ही शोरगुल करता हुजूम हट गया। कमरे में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। तुम सच में काबिल हो स्टीवर्ट जुओ। तुम्हारा नाम वाकई में टियान्यू एम्पायर से बाहर तक गूंजता है। बताओ कौन सी सौदेबाजी करने आए हो? जुओफान की मुस्कान गहरी थी। सेक्ट लीडर शुआन, डबल ड्रैगन गैदरिंग में मिस्टिकल हेवन सेक्ट कुछ खास हासिल नहीं कर पाई, बस वही जो हर बार मिलती है। लेकिन डीमन स्किमिंग सेक्ट को 10,000 सेक्रेड स्टोन्स मिले हैं। 100 साल बाद हम शिखर पर होंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्या आपको वाकई लगता है अगली बार ऐसी चमत्कारी जीत आपके हाथ लगेगी? जुओफान ने जब कुइलांग की ओर देखा, दोनों के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। सच कहूं तो अगर हमारा सेक्ट लीडर हुआ तो वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा, वो सबको कुचल देगा। कुइलांग हंस पड़ा, बिल्कुल सही। सेक्ट लीडर शुआन की भौहें फड़क उठीं। बस जुओफान, कहना क्या चाहते हो? जुओफान अब सीरियस हो गया। मेरे पास 2,000 सेक्रेड स्टोन्स हैं, आपको देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे बस 2 नाम चाहिए, चू चिंग चेंग और हान चियानिंग। सेक्ट लीडर शुएन का चेहरा कठोर हो गया, मगर मन में हलचल थी। तुम चाहते हो कि मैं अपनी डिसाइपल्स को 2 दुष्ट पंथ के लोगों को सौंप दूं? जुओफान ने उसकी बात बीच में काटी। आप व्यापारी हैं सेक्ट लीडर, नॉट अ सेंट। पहले आपने चिंगचिंग को इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो आपको फायदे की लगी। अब जब मैं खुद नुकसान में रहकर डील कर रहा हूं, तो आप मना करेंगे? सेक्ट लीडर शुआन के होंठ थरथराए। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर कड़े स्वर में बोला, ठीक है, 2 में से एक। जुओफान की मुस्कान हल्की थी। वो जानता था पहला पत्ता चल चुका है, अब असली खेल शुरू होगा। या तो दोनों को हमें सौंप दो। जुओफान की आंखें ठंडी थीं, लेकिन भीतर से बुझती आग छलक रही थी। या फिर ये सौदा यहीं खत्म, हम बिना लिए ही लौट जाएंगे। हम दुष्ट संप्रदाय के लोग वैसे भी निर्दयी माने जाते हैं। ये दोनों हमें सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि हम अपने पछतावे को थोड़ा कम कर सकें। मगर अगर इसकी कीमत इतनी ऊंची है तो हम अपने पछतावे के साथ ही जी लेंगे। भावनाओं को तोड़ना हर एक को कभी न कभी करना ही पड़ता है। सेक्ट लीडर शुआन स्तब्ध रह गए। जुओफान ने बिल्कुल भी मोल भाव की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। सेक्ट लीडर शुआन, आप जानते हैं कि मेरे पास केवल 2,000 सेक्रेड स्टोन्स हैं, और मैं सिर्फ यही 2 लड़कियां चाहता हूं। शुरू से ही दांव सामने रखे जा चुके थे। अब इस सौदे का सिर्फ 2 अंजाम हो सकते हैं। कृपया और खेल मत खेलिए। आप हमारी ईमानदारी को हल्के में ले रहे हैं। शानदार। सेक्ट लीडर शुआन मन ही मन दंग थे। उन्होंने लंबी सांस ली और थके हुए स्वर में कहा, रक्षक, चिंगचेंग और छनिंग को लाओ। हाँ महाराज। एक शिष्य दरवाजे से बाहर निकला और दौड़ पड़ा। जोफान और कुईलांग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हर कदम वैसा ही चला जैसा उन्होंने सोचा था। बूढ़ा लोमड़ी आखिर सेक्रेड स्टोन्स के आगे झुकी गया। सेक्ट लीडर शुआन ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ दिल से उतरा हो।
मगर उस सांस में अजीब सी खिन्नता थी। जब से जुओफान यहाँ आया है, मैं तो जैसे उसकी चालों में फंस गया हूँ। हर कदम पर मुझे नाचना पड़ रहा है। सिएबुयुए से भी इतनी दयनीय स्थिति में कभी बात नहीं हुई थी। वो खुद से खिन्न था, पर फिर पूछा, जुओफान, क्या शिएबुयुए को पता है कि तुम 2 लड़कियों के लिए 2000 सेक्रेट स्टोन्स छोड़ रहे हो? जुओफान की मुस्कान हल्की और चुभने वाली थी। अगर उसे पता होता तो क्या हम यहाँ तक पहुँचते? हम सब जानते हैं कि दुश्मन को संसाधन देना संप्रदाय के लिए अच्छा नहीं होता, मगर दुष्ट पंथ के लोग खुदगर्ज होते हैं। हमारे लिए हमारे लोग ही सबसे पहले आते हैं। सेक्ट लीडर श्वन ने सिर हिलाया। तो मेरा अंदेशा सही था। जिएबुयुए को इसकी खबर नहीं। इसका मतलब ये दोनों अकेले आए हैं और इनके पीछे डीमन स्कीमिंग सेक्ट की कोई सीधी मदद नहीं है। तो अगर मैं सेक्रेड स्टोन्स ले भी लूं और फिर? सेक्ट लीडर शुआन की आंखों में अचानक खून की लालसा चमकी। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। उधर शुआन शाओयू, जो एक कमरे से बाहर निकल रहा था और मेन हॉल की तरफ बढ़ रहा था, चाहता था कि जुओफान को जलील कर सके। पर तभी उसने देखा कि एक डिसाइपल तेजी से उन कमरों की ओर दौड़ा जहां लड़कियों को बंद रखा गया था। अरे रुको, क्या कर रहे हो? युवा स्वामी, शिष्य ने सिर झुकाकर कहा। मैं सेक्ट लीडर के आदेश का पालन कर रहा हूं। चू चिंगचेंग और हान चानिंग को मुख्य कक्ष ले जाना है। क्या? शुआन शाओयू का चेहरा हक्का बक्का था। उसकी आंखें मेन हॉल की तरफ घूमी और उसके होठों से एक बड़बड़ाहट फिसल पड़ी। पिता, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम मुझे बस लेने आए हो, बस इतना ही? क्यों? चू चिंगचेंग की आवाज में कंपन था। उसकी आंखों में इंतजार और शिकायत दोनों थे। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जुओफान का कदम वहीं रुक गया। उसने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी चाय की प्याली मेज पर रख दी। फिर धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन सीधे उसके पास नहीं गया। उसने कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें लेने नहीं आया। मैं तुम्हें एक 10 साल पुराना जवाब देने आया हूं। चू चिंगचेंग की आंखें कांप उठीं। शुई रुओहुआ का चेहरा हक्का बक्का था। 10 साल पुराना जवाब? जुओफान ने एक लंबी सांस ली और पूरे हाल में बस उसकी धीमी मगर स्पष्ट आवाज गूंजी। मुझे आज भी याद है, ड्रिफ्टिंग फ्लावर्स सिटी में तुमने मुझसे पूछा था, क्या तुम्हारे पास रुकने की कोई वजह है? चू चिंगचंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। जुओफान की आवाज भारी हो गई। और उस वक्त मैंने कहा था, नहीं, मैंने झूठ कहा था, और उस झूठ के बोझ में मैंने खून थूका था। तुमने वो खून देखा था ना? उसकी आंखें भीग चुकी थीं। सच ये है, उस टूटी फूटी सी झोंपड़ी में जहां हम दोनों रहते थे, वहीं मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, क्योंकि वहीं वो एक इंसान रहती थी जिससे मैं कभी अलग नहीं होना चाहता था। चुचिंगचंग का दिल जैसे थम गया। उसके होंठ कांपे और धीरे से खुल गए। क्या ये भी कोई और झूठ है? जुओफान कुछ नहीं बोला, बस एक कदम और बढ़ाया। उसने अपनी हथेलियां सामने फैलाईं और फुसफुसाते हुए कहा, अगर ये झूठ हो तो तुम मेरी ये हथेली पकड़ो और कह दो, अब कोई रिश्ता नहीं रहा, मैं पीछे मुड़ जाऊंगा। मगर अगर ये सच लगे तो मेरे साथ चलो। इस बार हम उस झोंपड़ी को फिर से बसाएंगे। चू चिंगचेंग के गालों से आंसू बह निकले। उसने कांपती उंगलियों से उसकी हथेलियों को छुआ और फिर धीरे से उन्हें कसकर पकड़ लिया। मूर्ख, उसकी मुस्कान धूप की तरह चमकी। तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी? पूरा हॉल एक बार फिर स्तब्ध रह गया। चुआन शाओयू के चेहरे पर खून उतर आया। शुई रुओहुआ चुपचाप मुस्कुराई। हान चियानिंग और कुइलांग की आंखों में नमी थी। जुओफान और चू चिंगचेंग एक दूसरे की हथेलियां थामे 10 साल पुराने उत्तर को आज फिर से अपनी आंखों से लिख रहे थे।
शुअन शाओयू का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में जलन थी। उसके सामने चू चिंगचेंग उस जोफान का हाथ पकड़ रही थी जिसे वो हमेशा नीचा दिखाना चाहता था। वही जोफान जिसे वो कीचड़ समझता था, अब उसकी चिंगचेंग के सामने वो सूरज बन गया था। बस, बहुत हुआ। वो दांत पीसता हुआ आगे बढ़ा और गड़गड़ाते हुए चिल्लाया, चू चिंगचेंग, क्या तुम सच में इस दुष्ट, इस पाखंडी, इस दुष्ट आत्मा के शिष्य को चुनोगी? क्या तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं? चू चिंगचेंग ने उसकी ओर देखा, पर उस नजरे में अब कोई डर, कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ ठंडी उदासी थी। शुअन शाओयू, उसने धीमे से कहा, कभी कदर थी ही नहीं। तुमने बस मुझे एक वस्तु समझा। तुम्हारी घमंड भरी आंखों में कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। चुप रहो। शाओयू ने तलवार खींच ली। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो किसी और को भी नहीं दूंगा। श्व तलवार से क्रोध फूट पड़ा, मगर जोफान पहले से तैयार था। उसने चू चिंगचेंग को पीछे धकेला और खुद सामने आया। शाओयू, तुम्हारी यही गलती थी कि तुमने कभी समझा ही नहीं, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। शाओयू चीखा, तू मरेगा जुओफान। तो आजा। जुओफान की आंखें सर्द हो गईं। मैंने पहले भी कई घमंडी युवकों को उनके घुटनों पर गिरते देखा है। तू बस एक और नाम है उस सूची में। शुअन शाओयू ने तलवार फेंकी, एक नीली ज्वाला में लिपटी हुई। जुओफान ने अपनी 2 उंगलियां उठाईं और तलवार को हवा में ही थाम लिया। गूंज। तलवार का कंपन जुओफान के भीतर समा गया, मगर उसका चेहरा जरा भी नहीं हिला। शुअन शाओयू की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? जुओफान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तू समझता था कि मैं आज भी वही तुच्छ स्टुअर्ट जुओ हूं जिसे तूने कभी नीचा दिखाया था? ए सेकितिसटा। मैं अब उस दुनिया से नहीं हूं जहां तुझे जीतने का भ्रम था। चू चिंगचेंग ने एक शब्द नहीं कहा, बस खड़ी रही और देखा उस पुरुष को जिसने 10 साल बाद उसका हाथ थामा, अब उसके लिए दुनिया से भी टकरा रहा था। रक्त, विश्वासघात और वो एक वादा। मैं जानता था तुम जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सेक्ट लीडर स्वयं का चेहरा सख्त था, आंखों में आग। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी हिम्मत करोगे मेरी ही सेक्ट में वादा तोड़ने की। जुओफान की मुस्कान में एक चुभता हुआ व्यंग्य था। वादा तोड़ना? सेक्ट लीडर, आप कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रहे हैं। सच तो ये है कि हमारे बीच ट्रस्ट जैसी कोई चीज़ कभी थी ही नहीं। वो आगे बढ़ा, उसकी आंखों में चमक थी। चलिए सच्चाई पर आते हैं। क्या आप वाकई टियान्यू एम्पायर गए थे सिर्फ चिंगचेंग को डबल ड्रैगन गैदरिंग में लाने के लिए, या फिर अपने उस निकम्मे बेटे की जान बचाने के लिए? शुआन का चेहरा फक पड़ गया। उसने कांपते स्वर में कहा, तुम्हें ये किसने बताया? पा। जुओफान ने उंगली चटकाई और एक नीली चमक में दानर वहां प्रकट हुई। डैनर! लड़कियां खुशी से चिल्लाईं। डैनर ने एक नज़र जुओफान पर डाली और फिर भागकर चिंगचेंग और रोहुआ से लिपट गई। मैंने जुओफान को सब कुछ बता दिया। वो हमें यहाँ से ले जाएगा। सेक्ट लीडर स्वयं का चेहरा उतर गया। उसे पता चल गया था जुओफान सब जान चुका था। अब वो किसी झूठ या बहाने के पीछे नहीं छुप सकता था। उसने अपने अंदर की सारी शक्ति बाहर निकाल दी। इथीरियल रेल्म, 8 लेयर की घातक मांसपेशियां फड़क उठीं। एक ही इरादा, जुओफान को मार देना और सेक्रेड स्टोन्स भी हड़प लेना। जुओफान ने सख्त नज़रों से उसकी तरफ देखा और ठंडी मुस्कान दी। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं सोच रहा था। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। 2000 सेक्रेड स्टोन्स ले लो और चिंगचेंग व हान चनिंग हमें दे दो। अब फैसला तुम्हारा है। अपने सेक्ट का भविष्य चुनो या अपने उस निकम्मे बेटे की जान। मेन हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें सेक्ट लीडर श्वन पर थीं। एक पल को तो हवा भी थम गई। लेकिन शुइरोहुआ का चेहरा गिर गया। जुओफान ने सिर्फ चिंगचेंग और हान चानिंग का जिक्र किया था। क्या उसने उसे भूल गया? वहीं शुन शाओयू पसीने पसीने हो रहा था।
उसके अंदर एक डर उभर रहा था। क्या उसके पिता उसे कुर्बान कर देंगे सिर्फ 2000 सेक्रेड स्टोन्स के लिए? जुओ फान, सेक्ट लीडर शुआन की आंखें संकरी हो गईं। मैं मछली भी चाहता हूँ और भालू का पंजा भी। अब बताओ क्या करोगे? जुओ फान की आंखों में चमक थी। क्या ये नहीं है कि एक के लिए दूसरा छोड़ना पड़ता है? गलत, शुआन गुर्राया। भालू का पंजा भी खाओ और मछली भी साथ ले जाओ, सब कुछ चाहिए। गूंज और शुआन की पूरी ऑरा फट पड़ी। मेन हॉल में उपस्थित रेडियंट स्टेज डिसाइपल्स को लगा मानो कोई पर्वत उन पर गिर पड़ा हो। शुआन शाओयू को सब समझ आ गया। उसके पिता सब चाहते थे, स्टोन्स भी, लड़कियां भी, मतलब जुओफान और कुईलांग की मौत पक्की। लेकिन तभी भक, जुओफान की एक स्कारलेट मुट्ठी शाओयू के सीने में जा धंसी। 9th ग्रेड स्पिरिचुअल आर्मर होने के बावजूद वह 3 मीटर दूर दीवार में जा टकराया। दीवार टूटी, सूरज की किरणें उसके खून से सने चेहरे पर पड़ी। जुओफान, शाओयू की कांपती आवाज निकली। जुओफान ने तिरस्कार से कहा, हूँ, 9th ग्रेड आर्मर ने बचा लिया। शायद तेरी किस्मत अच्छी है, एक सॉवरेन लेवल के वार से बच गया। सेक्ट लीडर शुआन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पीछे एक 30 मीटर लंबा सोल स्पीयर प्रकट हुआ। ज़िएचुओ फैन, तूने मेरे बेटे को छुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जा। हन च्यानिंग कांप उठी। जी जुओ फैन, वो चिल्लाई। लेकिन कुईलांग ने उसके हाथ को थाम लिया और मुस्कराया, चिंता मत करो। हन च्यानिंग चौंकी। जुओ फैन तो बस रेडियंट स्टेज में था, एक एथेरियल रेल्म, 8th लेयर एक्सपर्ट के सामने वो कैसे टिकेगा? पर कुईलांग निश्चिंत था, क्योंकि उन्होंने डबल ड्रैगन गैदरिंग में जुओफैन का असली चेहरा देखा था। बधाम, एक गगन भेदी गूंज। मेन हॉल की छत उड़ गई। धरती कांपने लगी। डस्ट ने आकाश को ढक लिया। गूंजती आवाजों में एक दहाड़ गूंजी, रोर। सभी ने ऊपर देखा। एक लाल हेवनली ड्रैगन सोल स्पष्ट गरजता हुआ, जिसने सेक्ट लीडर शुआन की सोल स्पीयर को अपनी पूंछ से लपेट लिया था। वो ड्रैगन सोल। हान चेनिंग स्तब्ध थी। कुईलांग ने गर्व से कहा, यही है जुओफान, पश्चिमी क्षेत्रों का सबसे महान डिसाइपल, एक हेवन ड्रैगन सोल वाला कल्टीवेटर, जिसका नाम एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स के साथ लिया जाता है। हान च्यानिंग हंसी। जूनियर सिस्टर, तुम्हारा मर्द सच में कमाल का है। चू चिंगचंग मुस्कुराई। उस मुस्कान में वो 10 साल का इंतज़ार भी झलक रहा था, और उसका गर्व भी। सेक्ट लीडर शुआन। जुओफान की आवाज़ गूंज उठी। उसकी आंखों में लहू जैसा तेज चमक रहा था। तुम अपनी ताकत से ज़बरदस्ती करने की सोच रहे हो, तो फिर सुन लो, मैं भी अब कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। हूँ। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और उसकी आंखें आधी मूंदी। अगले ही पल एक भारी ड्रैगन दहाड़ आकाश में गूंजी, मानो स्वर्ग से ही फटकार आई हो। जुओफान के शरीर से एक रोशनी फूटी, तेज, चकाचौंध कर देने वाली। भड़ाम! मेन हॉल धमाके से फट गया। धूल, मिट्टी, मलबा और ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं। पूरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट थरथरा उठा। एल्डर्स और वेनरेबल्स दौड़ते हुए आए, जबकि बाकी डिसाइपल्स, जिन्हें कुछ पता नहीं था, वो बस मेन हॉल की ओर टकटकी लगाए खड़े रह गए। क्या चल रहा है वहाँ? धूल के बादल सूरज तक को ढक चुके थे। जमीन कांप रही थी। लड़कियां अपने कान ढंक कर किसी तरह संतुलन बनाए रखे थीं। जब धूल हटने लगी, हन च्यानिंग ने हक्की बक्की होकर देखा। वो क्या था? च्यानिंग, कुईलांग ने गर्व से कहा। उसकी आंखें दमक उठीं। ये है हमारे स्टीवर्ड जुओ की पहचान, हेवन ड्रैगन सोल, जिसका नाम एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स के साथ लिया जाता है। लाल रंग का विशालकाय हेवनली ड्रैगन सोल अपनी पूंछ से सेक्ट लीडर की सोल स्पीयर को जकड़ चुका था।
सामान्य तौर पर सब कुछ चीर देने वाली वो स्पीयर अब हिल भी नहीं पा रही थी। जुओफान वहीं खड़ा था, एक ठंडी मुस्कान के साथ, जैसे ये उसके लिए कुछ भी नहीं था। कुईलांग ने शान से हान चानिंग की ओर देखा, मानो ये ड्रैगन सोल उसी की हो। हान चानिंग अब जाकर चेतन में आई। उसकी आवाज़ धीमी और श्रद्धा से भरी थी। जूनियर सिस्टर, तुम्हारा आदमी वाकई वैसा ही है जैसा तुम कहती थीं। ये पहली बार है जब मैंने किसी डिसाइपल को सेक्ट लीडर की फ्यूरी को रोकते देखा है। चू चिंगचेंग के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आई, एक गर्व जो शब्दों से परे था। चियानिंग, कुईलांग आगे बढ़ा और अपनी बात को आगे बढ़ाया। स्टीवर्ट जुओ सिर्फ डिसाइपल नहीं है, उसने डबल ड्रैगन गैदरिंग में। बस करो। हान चियानिंग ने उसे काटा। उसकी आंखें थकी हुई पर चमकती रहीं। उसकी ताकत का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। हर चीज़ में खुद को घसीटना बंद करो। तुम अब भी वैसे ही हो, बस शो ऑफ करना जानते हो। काइलांग एक पल को झेंप गया, पर फिर भी हान चियानिंग की मुस्कुराहट उसे सब कुछ लग रही थी। दूसरी ओर सेक्ट लीडर शुएन की आंखें फैल गई थीं। वो अवाक था। इथीरियल रेल्म 8th लेयर होने के बावजूद जुओफान, जो अभी रेडियंट स्टेज 4th लेयर में था, उसकी सोल स्पीयर को रोक चुका था। ये कैसे हो सकता है? वो खुद से बड़बड़ाया। ये अंतर 10 लेयर का है। इवन विद अ हेवन ड्रैगन सोल एक सीमा होती है, लेकिन जुओफान की सोल उसकी स्पीयर को जकड़कर खड़ा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जुओफान ने उसकी हालत को ताड़ लिया और हंस पड़ा। मेरी कल्टीवेशन भले ही तुम्हारे मुकाबले कम हो, लेकिन मेरी सोल उसी वक्त बनी जब मैंने रेडियंट स्टेज में कदम रखा था। मतलब ये सोल असल में इथीरियल रेल्म 4th लेयर की है। और फिर ये कोई मामूली सोल नहीं, हेवन ड्रैगन सोल है। वो आगे बढ़ा, उसकी मुस्कान अब चुभती हुई थी। अगर मेरी जान लेनी है तो तुम्हें इससे कहीं ज्यादा कोशिश करनी होगी सेक्ट लीडर शुएन। तू। शुएन के होंठ कांप उठे। उसने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि कोई नौजवान डिसाइपल उसे यूं उकसाएगा और वो चुप रहेगा। और जो सबसे बड़ा अपमान था वो था सच। जो कहा गया था उस पर कोई पलटवार नहीं था। उसने अपनी स्पीयर को वापस बुलाया। आंखों में एक ठंडी चमक थी। जुओफान, उसने गरजते हुए कहा, तू शायद डबल ड्रैगन गैदरिंग में टॉप डिसाइपल रहा होगा, लेकिन सोच मत लेना कि तू अब वेस्टर्न लैंड्स में जहां चाहे घूम सकता है। ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट है, तेरी बपौती नहीं। हुश! आकाश में दर्जनों फिगर्स उड़ते हुए आए। एल्डर्स, वेनरेबल्स और इनर कोर्ट प्रोटेक्टर्स, सभी सेक्ट लीडर के पीछे। एक और घातक अध्याय शुरू होने ही वाला था। पमाय या ताशो आती तले सुबह चला लीदे।